2 फरवरी 2024। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं रामकृष्ण शारदा मिशन हाउस खास नई दिल्ली, स्वामी विवेकानंद जी की तिथि पूजा के उपलक्ष्य पर। इस शुभ अवसर पर पूजा, हवन, भजन, कीर्तन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसी की कुछ झलकियां। गुरु और शिष्य। श्री रामकृष्ण और नरेंद्र नाथ का मिलन जगत के इतिहास में एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय को सूचित करता है। जगत व्यापी रामकृष्ण विवेकानंद आंदोलन का सूत्रपात करता है। यह एक आध्यात्मिक आंदोलन था। उनके जीवन के आलोक से जिस नवयुग का अभ्युदय हुआ उसकी प्रतिष्ठा आध्यात्मवाद पर थी। इनकी भित्ति पर ही भारत के जातिगत और सामाजिक जीवन के पुनर्गठन की प्रचेष्टा हुई। देखने में तो श्री रामकृष्ण और नरेंद्र के बीच बहुत बड़ा पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है। एक तरफ अति अल्प शिक्षित पाश्चात्य प्रभाव से पूर्णतया मुक्त शुद्ध भारतीय और भारतीय साधन तत्व में प्रतिष्ठित एक प्रौढ़, और दूसरी तरफ अंग्रेजी धारा में शिक्षित पाश्चात्य दर्शन और युक्तिवाद से परिचय होने के कारण संशयचित और मार्जित रुचि संपन्न एक आधुनिक युवक।
एक ब्राह्मण समाज के साधारण सदस्य मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म की अनुष्ठानिक उपासना के प्रति आस्थाहीन थे और दूसरे दिन रात पाषाण प्रतिमा में चिन्मयी मां के दर्शन पाकर भाव विभोर रहते थे। श्री रामकृष्ण की समाधि अवस्था नरेंद्र के लिए विस्मयजनक थी। वे इतनी सहजता से बाह्य जगत को भूलकर अतीन्द्रिय राज्य में विचरण करते थे। नरेंद्र का श्री रामकृष्ण की ओर आकृष्ट होने का कारण था इस देव मानव के अपूर्व त्याग, पवित्रता और अविरत ईश्वर तन्मयता। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र में देखा प्रबल आत्मविश्वास, पुरुषोचित वीर्य और सत्य के प्रति प्रबल अनुराग। श्री रामकृष्ण के प्रति अत्यंत आकर्षित होते हुए भी नरेंद्र ने सहजता से उनको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वयं ही बाद में कहा था, मैंने उनसे सुदीर्घ 6 वर्षों तक लड़ाई की थी। श्री रामकृष्ण के प्रत्येक आचरण और बातचीत पर वे सतत दृष्टि रखते और उसकी परीक्षा करते। श्री रामकृष्ण का भी उसमें अनुमोदन था। उनकी निरंतर भाव समाधि, नाना प्रकार के दर्शन और जगन माता से वार्तालाप के संबंध में नरेंद्र ने बहुत दिनों तक संदेह प्रकट किया और उसे मस्तिष्क की कल्पना कहते। श्री रामकृष्ण के प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखने के लिए वे सब प्रकार की चेष्टा करते थे, जबकि श्री रामकृष्ण का आचरण बिल्कुल विपरीत था। प्रथम दर्शन से ही नरेंद्र के प्रति उन्हें अगाध प्रेम था। नरेंद्र की अनुपस्थिति को वे ज्यादा दिन तक सहन नहीं कर पाते थे और उनको देखकर ही श्री रामकृष्ण का मन दिव्य आनंद से भर जाता था। कभी कभी वे समाधि मग्न हो जाते। वे सभी लोगों से नरेंद्र की शत शत प्रशंसा करते हुए कहते, नरेंद्र में एक साथ कितने गुण हैं, विद्वान है, 3 पास है, गाना बजाना जानता है, दूसरी तरफ जितेंद्रिय है, कहता है विवाह नहीं करेगा। उनके पास जो कोई आता, विशेषतः त्यागी भक्त युवकों को वे नरेंद्र से बातचीत करने को कहते। नरेंद्र की शक्ति से अवगत कराते हुए कहते, नरेंद्र का खूब ऊंचा आधार है, निराकार का घर, इतने भक्त आते हैं उसके जैसा एक भी नहीं। कमलों में नरेंद्र सहस्र दल कमल है, अन्य अन्य लोग कलश, घड़ा ये सब हो सकते हैं, नरेंद्र बड़ा मटका है। पुष्करणी और तालाबों में नरेंद्र सरोवर है, मछलियों में नरेंद्र लाल आंखों की बड़ी रोहू मछली है, बढ़िया आधार है। नरेंद्र को देखता हूँ जैसे एक ज्योति पर बैठा है। लेकिन नरेंद्र इन सब प्रशंसा पर मुग्ध न हो, असंतुष्ट हो जाते। अंततः जिस दिन श्रीयुत केशव सेन के साथ तुलना करते हुए उन्होंने कहा, केशव की अपेक्षा नरेंद्र की शक्ति बहुत अधिक है, उस दिन नरेंद्र ने तीव्र प्रतिवाद करते हुए कहा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तत्क्षण श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, तू क्या सोचता है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, माँ ने मुझे इस प्रकार दिखाया, इसीलिए कहता हूँ। जब नरेंद्र बहुत दिनों तक दक्षिणेश्वर नहीं जा पाते तो श्री रामकृष्ण को बुलाने के लिए लगातार लोगों को भेजते और कभी कभी तो स्वयं ही उनको देखने के लिए कलकत्ता चले जाते। एक बार नरेंद्र के बहुत दिनों तक न आने पर सिर्फ उनको देखने के लिए ही वे ब्रह्म समाज के उपासना गृह में चले गए थे और एक दिन तो सीधे उनके पढ़ने के कमरे पर जा पहुंचे। श्री रामकृष्ण के इस अहेतुक प्रेम का कारण नरेंद्र बहुत खोजबीन के बाद भी नहीं समझ पाए थे। वस्तुतः उनके इस गंभीर प्रेम ने नरेंद्र को जीत लिया था। श्री रामकृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था, किंतु वह शायद ही कभी बाहर प्रकाशित होता था, बल्कि प्रकाशीय रूप से वे श्री रामकृष्ण के तत्वकारी और दर्शन आदि के संबंध में हास परिहास करते थे। श्री रामकृष्ण ने एक दिन कहा, यदि तुम मेरी माँ को नहीं मानते तो आता क्यों है? नरेंद्र ने तत्क्षण उत्तर दिया, आपसे प्रेम करता हूँ इसलिए। अपने अन्यतम गुरु भाई हरिनाथ से उन्होंने श्री रामकृष्ण के बारे में कहा था, यदि मुझसे पूछूं तो मैं कहूँगा वे लव पर्सोनिफाइड या मूर्तिमान प्रेम है। इस प्रसंग में यह कहना कठिन है कि नरेंद्र ने कब श्री रामकृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया।
जैसे गुरु ने प्रथम दर्शन में ही शिष्य को संदेश वाहक के रूप में पहचान लिया था, शिष्य के लिए वह संभव नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण के संस्पर्श में आकर उनके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति क्रमशः अभिव्यक्त होने लगी थी, किंतु साथ ही साथ उनके विचार प्रवण मन ने उनके विरुद्ध क्रमागत प्रतिवाद जताया था। वे उदार पवित्र थे, स्वभाव से ही उनका चिंतन महान आदर्श अभिमुखी था और पिता से तार्किक चिंतन करना सीखकर समसामयिक धर्म विश्वास और आचार अनुष्ठान आदि के प्रति उनकी दृष्टि संक्षेप थी। श्री रामकृष्ण से घनिष्ठ परिचय के बाद उनके हृदय में तीव्र द्वंद्व उठा। उनका विचारशील मन अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित युक्तिवाद श्री रामकृष्ण के दर्शन आदि को सत्य मानने में सक्षम नहीं था। दूसरी तरफ श्री रामकृष्ण की अपूर्व सत्यनिष्ठा, पवित्रता, त्याग, ईश्वर निर्भरता आदि उनके प्रकट आध्यात्मिकता के परिचायक हैं। इसकी उपलब्धि करने में उनको विलंब नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण उत्तम शिक्षक थे। नरेंद्र के भावी जीवन की प्रस्तुति उनके अनजाने ही चल रही थी। कब संशय, युक्ति, अविश्वास की जगह निश्चयता, विश्वास और आत्मसमर्पण ने ओमेते गंधपुष्पे अग्ने ब्राह्म्यादि अष्टशक्तिभ्यो नमः। ओमेते गंधपुष्पे पद्मादि अष्टनेत्रिभ्यो नमः। ओमेते गंधपुष्पे इंद्रादि लोकभ्यो नमः। ओमेते गंधपुष्पे वज्राक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। इदं पानार्थमाच्च श्री विवेकानंद नामात्मये नमः। ओम वैष्णवरजातवेतै भावः लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। इदं ताम्बूलं श्री विवेकानंद नामात्मये नमः। ओम वैश्वानरजातवेतै भावः लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा। इदं ताम्बूलं श्री विवेकानंद नामात्मये। मूलमंत्रेण ओमें पाच्यं फट्मंत्रेण ताडनं कुमंत्रेण प्रोक्षण फट्मंत्रेण उत्सर्गताडनं फट्मंत्रेण उत्सर्गताडनं वमंत्रेण योनिमुद्रा प्रदर्शन धृतमाप कुमंत्रेण कुशत्रय प्राचुर्य स्वाहा। ओम ऐं स्वाहा, 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 ओम ऐं स्वाहा। श्री विष्णु तस्सत् अद्य माघमासी मकरराक्षसे भास्करे कृष्णपक्षे सप्तम्यां तिथौ गोत्र श्री विवेकानंद प्रीति कामनया परब्रह्म गोत्रायाः श्री शारदामणि देव्याः संकल्पित श्री विवेकानंद पूजांगीभूत होम कर्मणि ओम ऐं विश्वाचार्याय विवेकानंदाय स्वाहा इति मंत्रेण 54 संख्यक साच्य बिल्वपत्रे सह होमम् अहं करिष्यामि। ओम यच्चात्रतो दूरमुदैति दैवं तद् सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरन्मे मनशिव संकल्पमस्तु। ओम संकल्पितार्था सिद्ध्यन्तु सिद्धा सत्तु मनोरथाः भक्ति ज्ञानोदयाय अयमारम्भ शुभाय भवतु। हरि ओम। ओम नित्यगंधपुष्पे एतदति पत्राय देवाय श्री विष्णवे नमः।
ओम हितगन्धपुष्पगीतसम्प्रदानाय ओम विश्वाचार्याय विवेकानन्दाय स्वाहा 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 ओम विश्वाचार्याय উঠে ভাসে ডুবে পূর্ণ অহং স্রোতে নিরন্তর ওঠে ভাসে ডুবে পূর্ণ অহং স্রোতে নিরন্তর নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর নাহি সূর্য কান্তি সুনীল প্রেম ধর ধর কান্তি সুনীল অধিকার বেদ বেদান্ত দেব দীক্ষা তপস্যায় জল দেব দীক্ষা তপস্যায় জল চিত্ত নির্মল শান্ত জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ জয় বীরেশ্বর বিবেক ভাস্কর জয় জয় শ্রী বিবেকানন্দ বিশেনাপতি বিবেকানন্দ হইছে ডাকিছে হায় হায় ভগবানে তার আপনা ভুলিয়া কত মহারতি ছুটিয়া যায় বীর সেনাপতি স্বার্থদ্বন্দ্ব ভোগলাহার এনেছে জগতে শুধু হরার স্বার্থদ্বন্দ্ব ভোগলাহার এনেছে জগতে শুধু হরার বিভাগে আজিকে এই দাবানল বিভাগে আজিকে এই দাবানল প্রেম প্রাণে এসেছে এনেছে হায় এই সুদেব
आशा है इन झलकियों को देख के आप सभी आनंदित हुए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देवाक्षर के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।